हेलो बच्चों, वेलकम टू माय किड्स स्टडी चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वर्शिप रिलेटेड वर्ड मीनिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सामग्री। सामग्री को इंग्लिश में हम मटेरियल कहते हैं। मटेरियल मतलब सामग्री। पूजा की सामग्री, इसे इंग्लिश में हम वर्शिप मटेरियल कहते हैं। वर्शिप मटेरियल मतलब पूजा की सामग्री। रुई की बाती, इसे हम कपास की बाती या फूल बाती भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉटन विक कहते हैं। कपूर। कपूर को हम इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। कैम्फर मतलब कपूर। धूपदानी। धूपदानी को हम इंग्लिश में सेंसर कहते हैं। सेंसर मीन्स धूपदानी। चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी को हम इंग्लिश में सैंडलवुड कहते हैं। सैंडलवुड मीन्स चंदन की लकड़ी। घी। घी को हम इंग्लिश में क्लेरिफाइड बटर बोलते हैं। क्लेरिफाइड बटर मतलब घी। जनेऊ या कलावा, जिसे हम इंग्लिश में सेक्रेड थ्रेड बोलते हैं। सेक्रेड थ्रेड मीन्स जनेऊ या कलावा। पूजा, अर्चना, इबादत और उपासना, जिसे हम इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं। वर्शिप मीन्स पूजा। गंगा जल। गंगा जल को हम इंग्लिश में हॉली वाटर कहते हैं। हॉली वाटर मतलब गंगा जल। धूप बत्ती। धूप बत्ती को हम इंग्लिश में इंसेंस कहते हैं। इंसेंस मीन्स धूप बत्ती। शंख। शंख को हम इंग्लिश में कॉन्च कहते हैं। कॉन्च मीन्स शंख। कलश। कलश को हम इंग्लिश में अर्न बोलते हैं। अर्न मीन्स कलश। सिंदूर को हम इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं। वर्मिलियन मीन्स सिंदूर। लौंग। लौंग को हम इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। क्लोव मतलब लौंग। लौंग भी हमारी पूजा में काम आती हैं। पूजा की थाली, जिसे हम इंग्लिश में वर्शिप प्लेट कहते हैं। वर्शिप प्लेट मतलब पूजा की थाली। पूजा की थाली में हम पूजा का सारा सामान रखते हैं, जिसे हम पूजा की थाली कहते हैं। पीतल की घंटी। पीतल की घंटी को हम इंग्लिश में ब्रास बेल या हैंडबेल कहते हैं। जो पूजा करते वक्त बजाई जाती है, उसे हैंडबेल बोलते हैं। सुपारी। सुपारी को हम इंग्लिश में बीटल नट कहते हैं। बीटल नट मतलब सुपारी। अगरबत्ती। अगरबत्ती को हम इंग्लिश में इंसेंस स्टिक या जॉस स्टिक कहते हैं। इंसेंस स्टिक या जॉस स्टिक मतलब अगरबत्ती। दीपक। दीपक को हम इंग्लिश में लैंप कहते हैं। लैंप मतलब दीपक। मिट्टी का दीपक। मिट्टी के दीपक को हम इंग्लिश में एर्थन लैंप कहते हैं, या इसे हम क्ले लैंप भी कह सकते हैं। जलते हुए दीपक में जो लौ होती है, उसे हम इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं। फ्लेम मतलब लौ। पान के पत्ते। पान के पत्ते को हम इंग्लिश में बेटल लीव्स कहते हैं। बेटल लीव्स मतलब पान के पत्ते। तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को हम इंग्लिश में बेसिल लीव्स कहते हैं। बेसिल लीव्स मीन्स तुलसी के पत्ते। पुजारी। पुजारी को हम इंग्लिश में प्रीस्ट कहते हैं। प्रीस्ट मतलब पुजारी। जो मंदिर आदि में पूजा करने वाले पुजारी होते हैं, उन्हें हम पुजारी कहते हैं। मूर्ति या प्रतिमा, जिसे हम इंग्लिश में आइडल बोलते हैं। आइडल मतलब मूर्ति। भजन। भजन को हम इंग्लिश में हेम बोलते हैं। हेम मतलब भजन। देवी देवता, जिसे हम इंग्लिश में डेटी बोलते हैं। डेटी मतलब देवी देवता। भक्त। भक्त को हम इंग्लिश में डिवोटी बोलते हैं। डिवोटी मीन्स भक्त। नारियल।
नारियल को हम इंग्लिश में कोकोनट बोलते हैं। कोकोनट मतलब नारियल। नारियल भी हमारे पूजा के काम आता है। माला, माला को हम इंग्लिश में गारलैंड बोलते हैं। गारलैंड मीन्स माला, जिसे हम भगवान की मूर्ति के गले में पहनाते हैं, उसे हम माला बोलते हैं। आस्था, आस्था को हम इंग्लिश में फेथ कहते हैं। फेथ मतलब आस्था। प्रार्थना करना या दुआ करना, जिसे हम इंग्लिश में प्रे कहते हैं। प्रे मतलब प्रार्थना करना या दुआ करना। प्रसाद या चढ़ावा, प्रसाद या चढ़ावा को हम इंग्लिश में ऑफरिंग कहते हैं। ऑफरिंग मतलब प्रसाद या चढ़ावा। मुकुट, मुकुट को हम इंग्लिश में क्राउन बोलते हैं। क्राउन मतलब मुकुट। मंत्र, मंत्र को हम इंग्लिश में चैंट कहते हैं। चैंट मतलब मंत्र। राग, राग को हम इंग्लिश में ऐस बोलते हैं। ऐस मतलब राग। जो धूप बत्ती या अगरबत्ती से निकलती है, उसे हम राग कहते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल को हम इंग्लिश में ट्राइडेंट बोलते हैं। ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल। उपवास या व्रत, उपवास या व्रत को हम इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। फास्ट मतलब उपवास या व्रत। कंडा या उपला, कंडा या उपला को हम इंग्लिश में काऊ डंग केक कहते हैं। काऊ डंग केक मतलब कंडा या उपला। प्रार्थना या दुआ, प्रार्थना या दुआ को हम इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं। प्रेयर मतलब प्रार्थना या दुआ। गदा, गदा को हम इंग्लिश में मेस कहते हैं। मेस मतलब गदा। बांसुरी, बांसुरी को हम इंग्लिश में फ्लूट कहते हैं। फ्लूट मतलब बांसुरी। शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त को हम इंग्लिश में ऑस्पिशियस टाइम कहते हैं। ऑस्पिशियस टाइम मतलब शुभ मुहूर्त। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, उस कार्य करने के लिए जो एक निश्चित टाइम होता है, उसे हम शुभ मुहूर्त कहते हैं। मंदिर, मंदिर को हम इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। टेम्पल मतलब मंदिर। मस्जिद, मस्जिद को हम इंग्लिश में मॉस्क बोलते हैं। मॉस्क मतलब मस्जिद। चक्र, चक्र को हम इंग्लिश में डिस्कस बोलते हैं। डिस्कस मतलब चक्र। जो भगवान विष्णु के हाथ में होता है, उसे हम चक्र कहते हैं। गिरजाघर, गिरजाघर को हम इंग्लिश में चर्च बोलते हैं। चर्च मतलब गिरजाघर। यज्ञ, यज्ञ को हम इंग्लिश में याजना बोलते हैं। याजना मतलब यज्ञ। हवन सामग्री, हवन सामग्री को हम इंग्लिश में इंसेंसरी कहते हैं। इंसेंसरी मतलब हवन सामग्री। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि को हम इंग्लिश में वृत्त कहते हैं। वृत्त मीन्स पुष्पांजलि। गोबर, गोबर को हम इंग्लिश में डंग कहते हैं। डंग मतलब गोबर। रीति रिवाज, रीति रिवाज को हम इंग्लिश में रिचुअल्स कहते हैं। रिचुअल्स मीन्स रीति रिवाज। खंडित, खंडित को हम इंग्लिश में फ्रैगमेंटेड कहते हैं। फ्रैगमेंटेड मतलब खंडित। जो मूर्ति टूट जाती है, उसे हम खंडित कहते हैं। विसर्जन, विसर्जन को हम इंग्लिश में अमर्शन कहते हैं। अमर्शन मतलब विसर्जन। परंपरा, परंपरा को हम इंग्लिश में ट्रेडिशनल कहते हैं। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरा। आदर सत्कार, आदर सत्कार को हम इंग्लिश में ऑनर कहते हैं। ऑनर मीन्स आदर सत्कार। धर्म, धर्म को हम इंग्लिश में रिलीजियन कहते हैं। रिलीजियन मीन्स धर्म। तीर्थ यात्रा,
तीर्थ यात्रा को हम इंग्लिश में पिलग्रिमेज कहते हैं। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा। शास्त्र, शास्त्र को हम इंग्लिश में स्क्रिप्चर्स कहते हैं। स्क्रिप्चर्स मीन्स शास्त्र। होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।